बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे कहते किसे हैं। बच्चों, मुहावरों का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा वाक्यांश जो वाक्य के सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों, मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली तथा प्रभावमयी बनाने में सहायता मिलती है। बिना मुहावरों की भाषा निर्जीव सी जान पड़ती है। इनका प्रयोग आज हमारी भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का एक अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गया है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें मुहावरों के लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी हो, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। जैसे आग लगाना का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का आग लग जाने से जलना है, लेकिन लाक्षणिक अर्थ होता है उपद्रव मचाना, शांति नष्ट करना। वाक्य प्रयोग करते समय मुहावरों के लाक्षणिक प्रयोग को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि राधिका ने अपने कपड़ों में आग लगा दी, शाब्दिक अर्थ है अशुद्ध। दुष्ट व्यक्ति हर जगह आग लगाते रहते हैं, इसका लाक्षणिक अर्थ है शुद्ध प्रयोग। आइए कुछ मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग जानें। जैसे आँख खुलना, होश आना। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उनकी आँख खुली। आँखों का तारा होना अर्थात अति प्रिय होना। हर बेटा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं विनाश को आमंत्रण देना। पढ़ाई ढंग से न करके विद्यार्थी स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आस्तीन का सांप होना अर्थात कपटी मित्र होना। करण आस्तीन का सांप है, मैं यह पहले नहीं जानता था। आसमान सिर पर उठाना अर्थात अत्यधिक शोर करना। कक्षा में अध्यापक के न आने पर विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ईद का चांद होना अर्थात कभी कभी दिखाई देना। आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ईमान बेचना अर्थात बेईमान होना। आजकल पैसों के लिए सभी अपना ईमान बेच रहे हैं। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। गाँव के सीधे साधे आदमी को आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। अगला है कमर कसना अर्थात किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। अमर ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली है। कमर सीधी करना अर्थात थकान मिटाना। सुबह से काम करने के लिए अब कमर सीधी कर रहा हूँ। कान भरना अर्थात चुगली करना। महेश हमेशा दूसरों के कान भरता रहता है। खून पसीना एक करना अर्थात कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातें दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़कर रोने से कोई फायदा नहीं। गुड़ गोबर कर देना अर्थात काम बिगाड़ देना। अचानक बारिश हो जाने से समारोह का सारा मजा गुड़ गोबर हो गया। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियां मनाना। भारत द्वारा क्रिकेट की श्रृंखला जीतने का समाचार सुनकर क्रिकेट प्रेमियों ने घी के दिए जलाए। घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और अधिक दुखी करना। किसी के घाव पर नमक छिड़कना अच्छी बात नहीं। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होना। परीक्षा देने के बाद पंकज तो घोड़े बेचकर सो रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात अत्यंत लज्जित होना। तुमने अपने ही गुरुजी का अपमान किया, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चेहरा उतरना अर्थात निराश होना। अपनी असफलता की खबर सुनकर राजीव का चेहरा उतर गया। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। जी चुराना यानी कि काम से बचने के लिए बहाना बनाना। आलसी रमेश सदा काम से जी चुराता रहता है। जान में जान आना अर्थात मन को चैन मिलना। 2 दिन तक लगातार वर्षा होने के बाद जब वर्षा बंद हुई तो सभी की जान में जान आ गई। टांग अड़ाना अर्थात हस्तक्षेप करना। कमल को बड़ों की बातों में टांग अड़ाने की आदत है। डींग मारना यानी कि शेखी बघारना। सुरेश को डींग मारने के सिवाय और काम नहीं है। तलवे चाटना यानी कि खुशामद करना। रामू ने अफसरों के तलवे चाट चाट कर अपने बेटे को नौकरी पर लगवा लिया। तिल का ताड़ बनाना है कि छोटी सी बात की बड़ी बात बना देना। आज के पत्रकार तो तिल का ताड़ बनाने में माहिर हैं। तूती बोलना यानी कि धाक जम बैठना। भारतीय कलाकारों की हर जगह तूती बोलती है। थूक कर चाटना यानी कि बदल जाना। तुम तो हमेशा थूक कर चाटते हो, तुम्हारा क्या विश्वास करे। दांत खट्टे करना यानी कि हराना। दुश्मनों के दांत खट्टे करना भारतीय सेना के बाएं हाथ का खेल है। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य करना। महक की खूबसूरती को देख सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाल न गलना, काम न बनना। वह कुछ भी कर ले, इस मामले में उसकी दाल नहीं गलेगी।
धुन का पक्का होना, निश्चय पर स्थिर रहना। कैलाश अपनी धुन का पक्का है, वह इस बार अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। नानी याद आ जाना अर्थात घबरा जाना। जिस समस्या को तुम इतना आसान समझ रहे हो उसे हल करते करते तुम्हें नानी याद आ जाएगी। पहाड़ टूट पड़ना यानी कि बड़ा संकट आना। व्यवसाय में हुए नुकसान से तो मानो शंकर लाल पर पहाड़ टूट पड़ा। पीठ दिखाना यानी कि हार कर भागना। राजपूतों ने युद्ध भूमि में कभी पीठ नहीं दिखाई। पत्थर की लकीर होना, पक्की बात कहना। उसने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो। पसीना पसीना होना यानी कि थक कर चूर हो जाना। रवि कठिन परिश्रम के बाद पसीना पसीना हो रहा था। 5 उंगलियां घी में होना यानी कि खूब लाभ उठाना। महंगाई बढ़ने के कारण आज व्यापारियों की 5 उंगलियां घी में है। पाँव जमीन पर ना टिकना यानी बहुत घमंड करना। तुम्हें नई नौकरी क्या मिल गई, तुम्हारे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते। रुपया पानी की तरह बहाना यानी खुले हाथ से खर्च करना। संतोष ने अपनी बेटी की शादी में रुपया पानी की तरह बहाया। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। पुत्र की गलत हरकत देखकर उसके पिता पानी पानी हो गए। पेट काटना यानी जबरदस्ती बचत करना। गरीब लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पौ 12 होना यानी खूब लाभ होना। आजकल तो तुम्हारे पौ 12 हैं, माल धड़ाधड़ बिक रहा है। फूक फूक कर कदम रखना यानी कि सोच समझ कर काम करना। इस जमाने में आदमी को फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। फूला ना समाना यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर छाया फूली ना समाई। बाजी मारना यानी कि आगे निकल जाना। इस बार कक्षा में मोहिनी स्मित से बाजी मार ले गई। बीड़ा उठाना यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ होना। इस बार मैंने परीक्षा में प्रथम आने का बीड़ा उठाया है। भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर से दुबकना। अध्यापक को देख करण भीगी बिल्ली बन गया। भैंस के आगे बीन बजाना अर्थात मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। राजा को समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मक्खियां मारना यानी कि खाली बैठे रहना। कपूर साहब का बेटा कुछ काम धाम तो करता नहीं, बस घर पर ही मक्खियां मारता रहता है। मुंह में पानी भराना यानी कि जी ललचाना। रसगुल्ले देखते ही राधा के मुंह में पानी भराया। रंग में भंग पड़ना यानी कि खुशी में बाधा पड़ना। अंजलि के जन्मदिन समारोह में शिल्पा को करंट लग जाने से रंग में भंग पड़ गया। रंगा सियार होना यानी कि धूर्त होना। अरे उसकी बात मत मान बैठना, वह तो रंगा सियार है। रफू चक्कर होना यानी कि भाग लेना। पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। आइए कुछ और मुहावरे और उनके अर्थ जाने। जैसे आंखें तरसना, इसका अर्थ है देखने के लिए जी चाहना। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है अर्थात अपनी प्रशंसा अपने आप में करना। आंसू पी कर रह जाना, सब्र करना। आकाश पाताल एक करना अर्थात कठिन परिश्रम करना। उंगली पर नचाना यानी वश में करना। उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। कलेजा फटना यानी बहुत दुख होना। कान पर जूं ना रेंगना अर्थात कहने पर जरा भी ध्यान न देना। काम तमाम करना अर्थात मार डालना। खाक छानना, भटकना, खाक में मिलना, नष्ट होना। 4 चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना। छप्पड़ फाड़ कर देना यानी बिना मेहनत के बहुत देना। जी छोटा होना, उत्साह कम होना। टूट पड़ना अर्थात सहसा आक्रमण कर देना। डकार जाना यानी कि हड़प लेना। ठेस लगना यानी दुख होना। दांत पीसना, क्रोध करना। दाल में काला होना यानी संदेह करना। अंधे की लकड़ी होना अर्थात एकमात्र सहारा होना। नाक रगड़ना यानी बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। पापड़ बेलना, कठिन साधना करना। सिर धुनना यानी पछताना। चिकना घड़ा होना यानी बेशर्म होना। बाएं हाथ का खेल होना यानी अति सरल कार्य होना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। बाल बाल बचना, दुर्घटना होते होते बच जाना। भाड़े का टट्टू होना अर्थात पैसे लेकर काम करने वाला होना। राई का पहाड़ बनाना अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बात करना। लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन काम करना। सिर नीचा होना अर्थात अपमानित होना। हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी बुरी तरह पीछा करना। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। हाथ पांव फूल जाना यानी घबराना। हाथों हाथ बिकना, बहुत जल्दी बिकना। सड़क नापना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। तारे तोड़ लाना अर्थात बहुत बड़ा काम कर डालना। हथियार डालना यानी पराजय स्वीकार कर लेना। ये हमने पढ़े बच्चों मुहावरे। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ।
लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध बात। ये लोक की संपत्ति है। इनका प्रयोग किसी देश या काल विशेष पर आधारित ना रहने के कारण यह प्राचीन होते हुए भी नवीन है। लोकोक्ति एक साधारण जन उक्ति है जो किसी विशेष घटना को सिद्धांत का रूप प्रदान करती है। आइए लोकोक्तियाँ और उनका प्रयोग जानें। तो पहली लोकोक्ति है मेरा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात बड़ा काम एक अकेले आदमी से नहीं हो सकता। इसका वाक्य प्रयोग, तुम सभी ने साथ दिया इसलिए काम समय पर हो सका। सभी जानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अर्थात जिसके पास जो चीज़ नहीं है उस ही की इच्छा होना। रमेश को एक घर की चाह थी, वह उसे मिल गया, ठीक ही तो है। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना, अर्थात मूर्ख को समझाना, अपना ही समय नष्ट करना। अरे भाई, तुम किस मूर्ख को शिक्षा दे रहे हो? क्या वह कहावत भूल गए? अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना। अंधों में काना राजा, अर्थात बहुत से मूर्खों में थोड़ी बुद्धि वाले का भी सम्मान होता है। मेहरबान केवल 5वीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अनपढ़ लोगों के बीच उसका बड़ा सम्मान है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, अर्थात रवि ने यह पुस्तक पढ़कर प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास कर ली और परीक्षा के बाद उसे आधे दामों में बेच भी दिया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में फंस जाना। बेचारे रामू की तकदीर ही खराब है। पहली फसल कम हुई थी, उस पर ओलों की वर्षा हो गई। इसे ही कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध पर दोष लगाए, अर्थात राहुल ने मेरा पेन चुरा लिया, उससे पूछा तो लड़ने लगा। इसी को तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 1 और 1 11 होते हैं, अर्थात मिलकर काम करने से बड़ी शक्ति आ जाती है। अर्थात लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा, मिलकर काम करो तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। एक कान से सुनी, दूसरे से उड़ा दी, अर्थात बात पर ध्यान न देना। समझदार आदमी बच्चों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे से उड़ा देते हैं। एक पंथ दो काज, अर्थात एक काम के साथ दूसरा भी हो जाना। राजीव आगरा अपने दोस्त के घर शादी में गया और वहां जाकर ताजमहल भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात एक व्यक्ति के करने से झगड़ा नहीं होता। ऐसे तो लड़ाई नहीं हो सकती। कुमुद ने भी कुछ न कुछ तो कहा होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात नीच के साथ रहकर भला भी उसकी बातें सीख जाता है। अपने मित्र सुरेश को देख भरत ने भी पढ़ना छोड़ दिया, क्यों ना छोड़े। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम बहुत करना पर लाभ नामात्र का होना। खजाने की खोज में सारा किला खोद डाला, लेकिन निकले कुछ पीतल के बर्तन। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी व्यक्ति शंकित रहता है। दुकान में चोरी होते ही नौकर भाग गया, उसके गायब होते ही मैं समझ गया कि चोरी में इसका हाथ जरूर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चिराग तले अंधेरा, अर्थात महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना। गुरुजी तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनका बेटा निरा बुद्धू। ये तो वही बात हुई चिराग तले अंधेरा। चोर चोर मौसेरे भाई, अर्थात बुरे स्वभाव के लोग जल्दी मित्र हो जाते हैं। यह तो उनकी हिमायत ही करेगा, उनसे भिन्न थोड़ी है। आप तो जानते ही हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। छोटा मुंह और बड़ी बात, जब छोटा आदमी अनुचित बात कहे, जो कुछ कह रहा हूँ वह छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, लेकिन गलती तो करीना की माताजी की है। दाल भात में मूसलचंद, यानी व्यर्थ टांग अड़ाने वाला। तुम बीच में ना बोला करो। दाल भात में मूसलचंद बनने की आवश्यकता नहीं। नदी में रहकर मगर से बैर, अर्थात बलवान से बैर नहीं करना चाहिए। अपने ही बॉस के खिलाफ तुम शिकायत दर्ज करा रहे हो, पर ध्यान रखना नदी में रहकर मगर से बैर करना अच्छा नहीं है। थोता चना बाजे घना, अर्थात ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। राम का छोटा सा व्यापार क्या चल निकला, वह स्वयं को बड़ा बताता फिरता है। यह तो वही बात हुई, थोता चना बाजे घना। आइए बच्चों, अब कुछ और लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, अर्थात जो बातें अधिक करता है वह कार्य नहीं करता। जाको रखे साइयाँ, मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी रक्षा भगवान करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात एकदम निरक्षर या अनपढ़।
अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ओछे आदमी दिखावा बहुत कम करते हैं। 5वां है सोने पे सुहागा होना, अर्थात अच्छी वस्तु में और अधिक गुण होना। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी बाहर से अच्छा दिल से काला। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अर्थात दोनों ओर से निराशा मिलना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अर्थात कमजोर से कमजोर भी अपने घर में धौंस जमाता है। तैते पाए पसारिए जैती लंबी सोर, अर्थात आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। आगे है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात गुलामी में कभी चैन नहीं। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, अर्थात बिना हानि उठाए काम बन जाए। कोयले की दलाली में मुंह काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगजू तेली, दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। आग लगाकर पानी को दौड़ाना, अर्थात झगड़ा कराने के बाद स्वयं ही मेल कराने बैठना। बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, अर्थात अपना काम आप करने पर ही पूरा होता है। थाली का बैंगन, अर्थात अस्थिर बुद्धि वाला। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात बलवान सब कुछ कर सकता है। घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात घर का भेद बताने वाला ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक अनार 100 बिनावा, अर्थात थोड़ी वस्तु और चाहने वाले अधिक होना। आइए बच्चों, अब मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर जान लें। इनमें पहला अंतर है मुहावरे वाक्यांश हैं तो लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता, इसके विपरीत लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। तीसरा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा को बल मिलता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग उदाहरण देने या कथन को प्रभावी बनाने में किया जाता है। और चौथा है इसके अंतर, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते समय इनका रूप बदल सकता है, जबकि लोकोक्ति का मूल रूप नहीं बदलता। तो चलिए बच्चों, हमने बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं। अब आपने इन्हें याद करना है और अपने आम जीवन में इसको इस्तेमाल करना है। अब इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।